हेलो एवरीवन। आज से हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट एंड मेज़रमेंट पढ़ेंगे। हम जो है मोस्टली एनसीईआरटी के कैरिकुलम को फॉलो करेंगे स्टार्ट में। एक बार हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम डीसी पांडे या फिर एचसी वर्मा पे मूव ऑन करेंगे और इनके क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो हम एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेसिक और फिर बिना एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला लेक्चर आज का जो है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का है। सबसे पहले यूनिट क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, यूनिट मतलब एक, राइट। तो सपोज करिए कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, लाइक कि आप कितना दूर चल के गए या कितना तेज़ चल रहे हैं, तो हमेशा एक यूनिट पीछे लगा होगा जो कि उसके एक सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उसको क्वांटिफाई करेगा। आप रोज़मर्रा के दिनों में कई यूनिट्स से मुखातिब होते होंगे, जैसे कि किलोमीटर हो गया, ग्राम हो गया, सेंटीमीटर और भी तरह तरह की चीज़ें। उनके एवज में यहाँ पे टाइम का होता है, आर हो गया, सेकेंड्स हो गया, मिनट्स हो गया, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आर हम मोस्टली यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड नहीं यूज़ करते, या फिर सेंटीमीटर पर आर यूज़ नहीं करते। सो ये सब कैसे डिसाइड करते हैं कि हम क्या यूज़ करें और क्या नहीं यूज़ करें। जब तक कि आपने यूनिट को डिफाइन किया रखा है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें है आपको टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में और डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, राइट। आप चाहते हैं कि इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में मैं इसके यूनिट को लिखूं, तो तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक आप स्पीड के आगे ये चीज़ लिख देते हैं। लेकिन जो मोस्ट यूज्ड यूनिट्स हैं वो तीन तरीके की हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। लाइक अगर आप स्पीड को लिखते हैं 72, ठीक है, और सेंटीमीटर पर आर, और फिर इसको आप जो है किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे तो उसको ये एब्सर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुछ चीज़ें जो है मान रखी हैं कि इसको ऐसे ही डिनोट करना बेटर है, राइट। जैसे कि हम सीजीएस यूनिट को फॉलो करते हैं, ठीक है। सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, कि जितने भी डिस्टेंस है उनको आप सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे, जितना भी वजन है आपका उसको आप ग्राम में करेंगे, और जो टाइम है उसको आप सेकेंड्स में करेंगे। सिमिलरली जो दूसरा फॉलोड यूनिट है वो एफपीएस है। अब एफपीएस क्या है? एफपीएस में आप फुट होता है, पी फॉर पाउंड होता है और एस फॉर सेकेंड होता है। सेम डिस्टेंस और मास और स्पीड, ठीक है। और जो तीसरा यूनिट है वो अपना है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो एमकेएस है, राइट। ये दूसरा वाला जो है एफपीएस, ये हम लोग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक याद है 11th-12th के किसी भी बुक में या किसी भी क्वेश्चन में ये आपको प्रोबेबली नहीं यूज़ होगा। जो भी यूज़ होगा या तो सीजीएस यूज़ होगा या तो एमकेएस यूज़ होगा। यहाँ पे हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है कि लाइक हम के एस के साथ सी यूज़ कर लें या फिर ये एम और एस के साथ हम जी यूज़ कर लें, राइट, कि हम एम जी एस टाइप का कुछ यूज़ कर रहे हैं। नहीं, जब भी हमें कहीं पे तीनों क्वांटिटी दी होंगी तो हमें या तो एम के एस यूज़ करना है या तो सी जी एस यूज़ करना है। एक ही यूनिट के साथ आगे बढ़ना है, दो यूनिट को आपस में मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल कैसे डिफाइन होता है, राइट, कि व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो हम जानते हैं कि एक सर्कल को हम लें अगर और सेंटर से दो रेडियस को ड्रॉ करें तो ये एक आर्क बनेगा। जो भी ये एंगल थीटा होगा, दैट इज़ नथिंग बट दिस डी एस लेंथ, दैट इज़ दिस लेंथ ऑफ द आर्क एंड डिवाइड बाई दिस रेडियस, राइट, यही आपका थीटा होता है। और ये पूरा जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर, और इसको जब आर से डिवाइड करेंगे तो जो ये पूरा एंगल होता है 2 पाई का वो यहाँ से निकल के आता है। लेकिन अगर हम एक 2D फिगर को छोड़कर एक 3D फिगर की बात करें, एक स्फेयर की बात करें, तो फिर हम उसमें एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लेन है नहीं। एक क्रिकेट की बॉल आप ले लीजिए और फिर उसमें एंगल को आप डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक नया डेफिनेशन है, वो उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं बेसिकली। और सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है वो लिखी जाती है डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन, यहाँ पे एक डी होगा, आई ए एन, राइट। सो ये समझे कैसे, ये विजुलाइज कैसे करें कि ये है क्या। ये लिखने में तो बहुत इजी और सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर कहा जाए कि आपको ये विजुलाइज करना है कि स्टेरेडियन, अगर कहीं 5 स्टेरेडियन लिखा है, या फिर सॉलिड एंगल को बेसिकली हम समझे कैसे, तो हम मान सकते हैं कि कोई एक 3D हमारे पास एक बॉल है, कुछ इस प्रकार से हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जी,
लगभग लगभग कुछ ये 3D जैसा शेप बन रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि एक रेडियस ड्रॉ करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है आर। हम यहाँ पर एक 3D एंगल डिफाइन करेंगे, एक 3D एंगल है ये, और ये इसका मान लेते हैं हम एरिया है, ठीक है। ये डी ए है इसका एरिया, जैसे कि हम जानते हैं हमेशा स्क्वायर में रहता है, तो ये मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा, ये एक एरिया है। अब हमको डिफाइन करना है डी ओमेगा को, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो एरिया है इसको जब हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा सॉलिड एंगल। अब प्रश्न उठता है कि आर स्क्वायर से क्यों डिवाइड करेंगे। देखिए आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायमेंशन का, तो जब भी हम थीटा डिफाइन करते हैं यानी एंगल डिफाइन करते हैं 2D में, तो हम क्या करते थे कि ये जो लेंथ था उसको आर से डिवाइड करते थे, डी आर अपॉन आर, ठीक है। तो इसका जो ऊपर भी देखिए आप, ये डिस्टेंस की यूनिट है और नीचे भी ये डिस्टेंस ही है, ठीक है, और दोनों का पावर 1 है। सिमिलरली जब हम सॉलिड एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे एरिया डिफाइन कर रहे हैं, एरिया हमेशा आर स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, बेसिकली मीटर स्क्वायर ऐसे टर्म में लिखा जाता है, और जो यहाँ पे रेडियस है वो हमेशा मीटर के टर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए मीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी इसका जो पावर है वो बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है उसका डायमेंशन यानी कि उसके जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर नीचे पावर बराबर रहती, तो यहाँ पे हम पावर बराबर रखेंगे, इवेंचुअली ये दोनों कट जाएगा। सो बेसिकली आप इस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। शुरू में मुझे ये थोड़ा सा याद करना मतलब एब्सर्ड लगता था कि डी ए अपॉन आर स्क्वायर क्यों ना, सो आप इसको इस तरह समझेंगे। हम जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो दिस इज़ द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले टॉपिक पे। देखिए इस यूनिट में बेसिकली हमें यूनिट्स और उनके डायमेंशंस के बारे में ही बात करनी है, ठीक है, कि हम चीज़ों को मेज़र कैसे करते हैं यूनिट्स में, और उन यूनिट की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली है क्या कि जितनी भी दुनिया में यूनिट्स हैं, जितने भी मेज़रमेंट्स के तरीके हैं, उनको कुछ अलग अलग बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं और बाकी सारी उन्हीं की डेरिवेटिव्स हैं, राइट। डेरिवेटिव्स क्या होती हैं, डेरिवेटिव्स मतलब कि जब भी किसी भी एक यूनिट को या किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक क्वांटिटी को किन्हीं 2 3 या अन्य क्वांटिटियों से मिलकर बना लिया जाए तो ये चीज़ इनकी डेरिवेटिव होगी, राइट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम, है ना, तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डेरिवेटिव है। तो कुछ जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मतलब कि जो डिराइव नहीं की जा सकती, जो डिफाइंड है कि ये है, इसको मान लीजिए, हम उनकी बात करेंगे। और ये बेसिकली याद करने की चीज़ है, और आपको बचपन से याद ही होगा तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस एक बार आप जानते रहिए कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सो मूविंग ऑन टू द फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। फिर मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी, बिल्कुल। फिर टाइम का जो एसआई यूनिट है सेकंड है। फिर हम अगर कहें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक है उसका एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है, ए से डिनोट किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ें तो जो टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में लिखते हैं, और कभी भी हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो उसको हम मोल में लिखते हैं। फिर एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की सन से कितना, ल्यूमिनस मतलब कि कितना दिखाई देने के लिए जो वो कुछ वस्तु भेज रहा होगा, है ना, जैसे लाइट है, बल्ब है। सो जो हम 9 वाट और 10 वाट का बल्ब लेते हैं, वॉट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर, राइट, कि कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जो इससे लाइट निकल रही है वो कितना जो है ल्यूमिनस है, कितना हमारे देखने के लिए बढ़िया है, उसकी जो SI यूनिट होती है वो कैंडला होती है, समझे। वॉट जो है वो बल्ब कितना प्रकाश देगा उसका पैमाना नहीं है, वो कितनी बिजली को यूज़ करेगा उसका पैमाना है। अब हम बात करते हैं कि डायमेंशन क्या है। इस यूनिट की जो जान है वो यही है, डायमेंशन। ऑल्दो जो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना ही आना चाहिए, लेकिन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये है इस यूनिट की क्रक्स, इस यूनिट की जान। तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली ये है क्या, देखिए हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि सारी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होती हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं और बाकी यूनिट्स उन यूनिट से डिराइव की गई हैं। तो कभी कभी प्रश्न उठेगा कि जो यूनिट डिराइव की है, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, ठीक है, अगर मैं लिख दूँ v इज इक्वल्स टू
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सपोज करिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसमें लिखा कि वेलोसिटी 7 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये सर ये सही है या गलत है। तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, तो मैं कहूँगा यार मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यों नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे कि क्योंकि जो वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और इसकी यूनिट सेकंड की यूनिट तो टाइम की बेसिकली सेकंड की यूनिट सेकंड होती है। तो फिर ये एम अपॉन एस, और फिर अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस में जाएंगे तो इसको एम लिखते हैं, इसको टी लिखते हैं। और अगर मैं इसका डायमेंशनल एनालिसिस करूं तो एम का हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी एम स्क्वायर और यहाँ पे टी। तो यहाँ पे ये पावर 2 है, यहाँ पे ये पावर 1 है, दोनों के डायमेंशन मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये वेलोसिटी की यूनिट नहीं हो सकती। या फिर अगर मैं कोई और फार्मूला डिफाइन कर दूँ, राइट, कि जैसे मैं एक फार्मूला डिफाइन करूँ आपके लिए कि लेट्स सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए इंटू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, इंटू चार्ज, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू चार्ज। तो आप कहेंगे कि ये सही है या गलत है, इस पर आप कैसे कमेंट करेंगे, है ना। ये सही है या गलत कैसे जानेंगे। तो इसका एक ही तरीका है, डायमेंशनल हम दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको हम मीटर में काउंट करते हैं, तो इसका जो डायमेंशन होगा एम हो जाएगा। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है तो एम अपॉन टी, और टाइम ऑलरेडी है नीचे, और इंटू में चार्ज है, चार्ज को हम जैसे कि अभी जानते हैं कि क्यू से डिनोट करते हैं, कि चार्ज बेसिकली क्यू से डिनोट होता है। तो अब अगर हम देखें कि क्या दोनों साइड के डायमेंशन बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि ये इस चीज़ को हम सॉल्व करें तो m अपॉन टी अपॉन 1, तो m अपॉन टी इंटू ये उल्टा हो जाएगा और फिर 1 अपॉन टी, तो ये टी स्क्वायर बन गया, और ऊपर जो है ये चार्ज है। तो सिंस नीचे यहाँ पे ये m रह गया, ये m अपॉन टी स्क्वायर इंटू चार्ज कुछ जैसा कुछ बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये एब्सर्ड है कि ये फार्मूला गलत है। सो बेसिकली कोई फार्मूला सही है या गलत है, इसको जांचने परखने के लिए हम डायमेंशन का एनालिसिस करते हैं, राइट। तो ये तो हम सीधे जो है शुरू से शुरू कर दिए। अब हम आपको धीरे धीरे करके बताते हैं कि बेसिकली हम डायमेंशनल एनालिसिस करते कैसे हैं, और ये चीज़ हमें फॉर्म एग्ज़ाम में या कहीं पे यूज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो हम अभी 3 चीज़ जानते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगी, कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, उनसे जब कोई चीज़ डिराइव होती है तो हम उनके डायमेंशंस को इन फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारा फंडामेंटल यूनिट है डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें ये डिफाइन की है कि जो डिस्टेंस होगा उसके लिए हम m यूज़ करेंगे अपने डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, टाइम के लिए t यूज़ करेंगे, और लेंथ के लिए यानी डिस्टेंस के लिए हम l लेटर का यूज़ करेंगे। और उसके आगे हम ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट जो बनाएंगे, ये बताएगा कि इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो किसी फॉर्मूले का डायमेंशन लिखा हुआ है। इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सपोज़ करिए मैंने लिखा है कि कुछ ऐसा लिखा है M0L0T1, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये किसी चीज़ का तो डायमेंशन लिखा है। किस चीज़ का डायमेंशन लिखा है वो हम अभी देखेंगे। M0 मतलब क्या, M0 मतलब कि M नहीं है वहाँ पे, L का भी कुछ नहीं है, लेकिन T वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और T की पावर 1 है। सो बेसिकली वी कैन से दिस इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं T, और T इज द यूनिट ऑफ टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। सो अगर हम देखें तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हमने जैसे देखा कि डिस्टेंस के लिए हम लेटर एल का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया एल अपॉन, और टाइम के लिए हम टी का यूज़ करते हैं। सो इसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे m का कोई लेटर नहीं है ना, तो जिसका कुछ नहीं होता उसके ऊपर जीरो होता है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। फिर l की पावर 1 है ना, l जो है न्यूमरेटर में है तो l की पावर 1, और t जो है वो डिनोमिनेटर में है। और कोई भी चीज़ अगर a अपॉन बी लिखी गई है तो इसको हम a b रेज टू द पावर -1 लिखते हैं, तो t ऊपर जाके t रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये है आपके वेलोसिटी का डायमेंशन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक और एग्जांपल हम लेंगे, और इस बार एग्जांपल हम लेते हैं कि वॉल्यूम का एग्जांपल लेते हैं, राइट, ठीक है। सो अगर कहीं लिखा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आप कैसे डिफाइन करते हैं।
वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप क्या ना सिलेंडर का हो सकता है या स्फेयर का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। लेकिन एक इसमें खूबसूरत बात ये होती है कि वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो हमेशा सेम होगा, है ना। तो अब ये कैसे, जैसे मान लेते हैं एक बार कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है क्यूब जिसका वॉल्यूम देखना है और एक है अपना स्फेयर। ठीक है, चेक करते हैं क्या दोनों का डायमेंशन सेम होता है। अब जो क्यूब है उसका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो होगा ए क्यूब। ए क्या है, यहाँ पे लेंथ है और लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं और 3 बार लेंथ है तो एल क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली स्फेयर का भी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डायमेंशन 0 होता है। पाई भी ये एक नंबर है 22/7, है ना, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन आर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और रेज टू द पावर 3 तो इसका भी डायमेंशन क्यूब होगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे पा गए कि वॉल्यूम का डायमेंशन चाहे क्यूब हो, चाहे स्फेयर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सॉरी रेक्टेंगल का तो वॉल्यूम नहीं होता, चाहे सिलेंडर हो या कुछ भी हो, सेम होता है। ठीक है, और वो होता है एल क्यूब। इसको जो बेस मतलब अप्रूव्ड फॉर्म है, जो एक्सेप्टेड फॉर्म है, उसको M0L3T0 ऐसे लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, राइट। कभी भी ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है। अब हम जो है देखते हैं कि क्या सबके डायमेंशंस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायमेंशनलेस भी होती हैं। सो देखिए, डायमेंशन उसी चीज़ का होगा जिसकी कोई यूनिट होगी, राइट। तो जैसे हम अभी बोले कि 4/3 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसका कोई यूनिट है नहीं है। 4/3 जो है उसको हम ये नहीं कहते कि 4/3 मीटर है या 4/3 क्या है। 4/3 इटसेल्फ इज जस्ट अ नंबर, लेकिन अगर 4/3 मीटर हो जाए वो, तो वहाँ पे मीटर का डायमेंशन होता है, 4/3 का डायमेंशन फिर भी नहीं होगा। सिमिलरली पाई, पाई इज जस्ट कांस्टेंट नंबर, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं है।